घमंड या ईगो को दूर करना क्यों है ज़रूरी? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अपने ईगो या घमंड को दूर करना क्यों ज़रूरी है। हमारा प्राउड या ईगो जो है ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, ये हमारे ऊपर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालता है, ये हमारा एक्चुअल में एनिमी होता है। जैसे अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही एजुकेटेड है, उसके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, बट वो फ्रेशर है, उसे स्टार्टिंग में काम सीखने के लिए किसी न किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, बट उसके अंदर इतना ईगो आ चुका होता है, उसके अंदर इतना प्राउड होता है कि उसे ये लगता है कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, तो मैं किसी के अंडर में काम क्यों करूँ। उसका इस तरीके से सोचना ही उसे पीछे धकेलता है। उसे ये सोचना चाहिए कि मैं इस काम को अगर करता हूँ तो मैं एक तरीके से दूसरों की मदद करता हूँ, मैं अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करता हूँ और जिसके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ मैं उसकी हेल्प करूँगा। इस तरीके से सोचते हुए उसे अपने काम की प्रैक्टिस करनी है, उसे अपने काम पर ध्यान लगाना है। इससे उसके रिलेशन भी अच्छे होंगे, वो ग्रो करेगा और अपने काम में और ज़्यादा परफेक्ट होगा। आपके अंदर ईगो या प्राउड होगा तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं आप उन्हें अपने लेवल का नहीं समझेंगे, आप अपने ईगो में ही रहेंगे और ऐसे में फिर आप उनके काम में उनकी हेल्प भी नहीं करेंगे और फिर आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा। इन फ्यूचर जब आपको कभी उनके हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो लोग भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उनकी आज हेल्प नहीं करेंगे, आप किसी भी तरीके से उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको अपने ईगो को एक साइड में रख करके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी हेल्प आपको ज़रूर करनी है, खुद भी ग्रो करना है और उन लोग की ग्रोथ में भी उनकी हेल्प करनी है। अगर आज आप उनका सपोर्ट करते हैं, अगर आज आप उनकी हेल्प करते हैं तो कल को वो किसी ना किसी काम आपके ज़रूर आएंगे, वो भी आपका सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बनेंगे। इसलिए ऑनेस्टी के साथ आप उनके साथ जुड़िए, आप उनका सपोर्ट करिए, उनकी हेल्प करिए। इससे लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे और इन फ्यूचर आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जिस पर्सन के अंदर ईगो या प्राउड आ जाता है, ऐसा पर्सन जो है वो हमेशा ही इमेजिन वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। वो हर वक्त चीज़ों को इमेजिन करता रहता है, वो अपनी फ्यूचर को लेकर के सिर्फ सपने बुनता रहता है। वो ये सोचता है कि कल को मेरी लाइफ ऐसी होगी, वैसी होगी, इतनी गाड़ियाँ होंगी, इतने पैसे होंगे, ऐसी लग्जरी लाइफ होगी मेरी, इस टाइप की चीज़ें वो सोचता रहता है। वो सोचता ज़्यादा है और करता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका जो ईगो या उसका जो घमंड होता है ये उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, उसका ईगो उसे काम करने से रोकता है। ऐसे में फिर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। वो ये चाहता है कि कम मेहनत में ही उसे ज़्यादा चीज़ें अचीव हो जाएं, वो कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें पाने की इच्छा रखता है। तो ऐसे में फिर वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है, वो सिर्फ सोचता रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। जब किसी के अंदर प्राउड आ जाता है तो ऐसा पर्सन जो है वो कंपटीशन करना भी स्टार्ट कर देता है। वो खुद में चेंज लाने या खुद को बेटर बनाने के बजाय वो दूसरों को हराने और नीचा दिखाने में लग जाता है। उसका फोकस खुद से हट करके दूसरों पे चला जाता है। वो हमेशा ही दूसरों को ऑब्जर्व करता रहता है, वो दूसरों को ही देखता रहता है। ऐसे में फिर वो हमेशा ही भटकता रहता है, उसे खुद की कोई भी गलती नज़र नहीं आती है। और जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड आ जाता है, जब किसी भी पर्सन के अंदर प्राउड ज़्यादा आ जाता है तो ऐसे में उससे लाइफ में एक बड़ी ठोकर ज़रूर लगती है। तो इसलिए अपने प्राउड को आपको दूर करना है, आपको प्राउड से बचना है। किसी को प्राउड आ जाता है तो वो हर चीज़ पर अपना हक जताना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि हर चीज़ पर उसका हक है, वो ये सोचने लगता है कि हर चीज़ को वो डिज़र्व करता है। इसलिए वो अपने हक को और ज़्यादा दिखाना या बताना शुरू कर देता है। जब हमारे अंदर प्राउड आ जाता है तो हम अपने आप को ही सबसे ज़्यादा बेटर मानते हैं, हम अपने आप को ही सबसे अच्छा दिखाने और बताने में लग जाते हैं। जब हम सबको अपनी अच्छी चीज़ों को बताने लगते हैं, खुद को दिखाने लगते हैं, तो ऐसे में फिर हम दूसरों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम कम मेहनत में ही ज़्यादा चीज़ों को पाने की इच्छा भी रखने लगते हैं। हम मेहनत कम करना चाहते हैं लेकिन पाना हम हर चीज़ चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं होता है, हमारा कोई टारगेट नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो आ चुका होता है। जब हमारे अंदर ईगो होता है तो हम अपने टारगेट या अपने गोल से भटक चुके होते हैं। फिर ऐसे में कुछ भी अचीव करना मुश्किल होता है। हम अपने गोल और अपने टारगेट से भटक चुके हैं, इसलिए हम जहाँ पर थे वहीं पर रुक जाते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चीज़ का क्रेडिट आप खुद को ना दें और ना ही आप तारीफ़ सुनने के लिए कोई काम करें। आपका जो ईगो है ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ सुनना चाहता है, ये उसी के लिए ही काम करता है।
आपका ये सोचना कि इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मुझसे बेटर इस काम को कोई नहीं कर सकता है, ये आपका ईगो है और इससे आपकी इमेज भी डाउन हो जाती है। तो इस तरीके की सोच को आपको दूर करना है, इस ईगो को आपको अपने आप से ख़त्म करना है। अनसक्सेस भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप अनसक्सेस से कुछ सीखते हैं तो इससे आप कभी भी हारते नहीं हैं। अनसक्सेस से सीखने से आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अनसक्सेस होंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो इस तरीके से सोचने से आप एक दायरे में बंध जाते हैं। अनसक्सेस जो आपको सिखाती है वो चीज़ आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। ना ही कोई बुक आपको ये चीज़ सिखा सकती है, ना कोई पर्सन सिखा सकता है, ना कोई जगह सिखा सकती है जो चीज़ आपको अनसक्सेस सिखा देती है। लोगों के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। अगर हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। अगर हमारे अंदर ईगो होगा तो हम अनसक्सेस से डरेंगे भी और उससे शर्मिंदा फील भी करेंगे। तो आपको अपने मन को शांत करना है, आपको अपने मन से ईगो को हटाना है, जिससे आप अपनी चीज़ों पर फोकस कर सकें, अपनी लाइफ में आप ग्रो कर पाएँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।